दोस्तों, एक ऐसा इंसान जो छोटे से परिवार में जन्म लेता है और अपने हालातों को अपने जुनून, जिद, काबिलियत की बदौलत हराकर इसरो तक पहुंचता है। जी हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तक। दोस्तों, एक ऐसा इंसान जिसने नासा को रिजेक्ट कर दिया। नासा ने इस इंसान को रिजेक्ट नहीं किया। इतनी देशभक्ति, क्या मिला इस देशभक्ति का? देशभक्ति का मिलता है एक बढ़िया सा उपहार, देशद्रोही का टैग। गाइस, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर नंबी नारायण की, वन ऑफ द ग्रेट रियल हीरो ऑफ इंडिया। गाइस, नंबी सर को एक झूठे जासूसी कांड में फंसा दिया गया था, जिसकी वजह से सिर्फ उनके करियर के ग्रोथ पर ही ब्रेक नहीं लगा, बल्कि भारत भी कई साल पीछे चला गया। भारत जिस टेक्नोलॉजी को कई साल पहले हासिल कर सकता था, उसी टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए तकरीबन 15 साल का वक्त और लगा। गाइस, नंबी सर की चर्चा रॉकेटरी दी नंबी इफेक्ट के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद कुछ ज्यादा होने लगी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है आर माधवन जी ने। कैमरे के पीछे के साथ के किरदार को निभाने के साथ ही साथ आर माधवन जी ने नंबी सर के किरदार को भी बड़ी खूबसूरत अंदाज से पेश किया इस फिल्म में। दोस्तों, फिल्म में एक डायलॉग दिखाया गया था, अगर किसी कुत्ते को मारना हो तो अफवाह फैला दो कि वो पागल हो गया। ठीक उसी तरह अगर किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो यह ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। किसी कुत्ते को मारना हो तो अफवाह फैला दो कि वो पागल है। ठीक उसी तरह किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। चलिए, मैं ले चलता हूं आपको थोड़ा सा पीछे। गाइस, नंबी सर का जन्म 12 दिसंबर 1941 में एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को कंप्लीट किया। बहुत ही छोटी उम्र में फादर का देहांत हो जाने की वजह से परिवार का सारा बोझ इनको उठाना पड़ा, लेकिन फिर भी ये इसरो तक पहुंचे। गाइस, नंबी सर का कंट्रीब्यूशन इसरो को बहुत ही बड़ा है। इन्होंने विकास इंजन को डेवलप किया अपनी टीम के साथ, जिसका यूज आज भी किया जाता है, और इसका यूज PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल में भी किया गया था, और PSLV से ही चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था 2008 में। इसका यूज GSLV में भी किया जाता है। गाइस, 1970s में नंबी सर ने भारत को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाने का ठाना। गाइस, लेट मी एक्सप्लेन इन वेरी शॉर्ट लैंग्वेज व्हाट इज क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। सो गाइस, आपने जितने भी स्पेस मिशन देखे होंगे फेल होते होंगे, उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है फ्यूल की। तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के जरिए हम फ्यूल की एफिशिएंसी को कई गुना तक बढ़ा सकते थे, और इसका यूज केवल रॉकेटरी में ही नहीं है, साइंस के कई सारे फील्ड में, और नंबी सर इसको जान चुके थे। अगर हमको ग्रोथ चाहिए तो हमको क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। फ्रांस, रशिया, USA के पास उस समय ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी थी। जून 1991 में इंडिया रशिया के साथ टेंडर को साइन करता है 235 करोड़ रुपए में क्रायोजेनिक फ्यूल को अडॉप्ट करने के लिए, जबकि फ्रांस इसी टेक्नोलॉजी को भारत को ऑफर कर रहा था 650 करोड़ में, और USA 950 करोड़ में, जो कि हमारे लिए इतना कन्वीनियंट नहीं था। आप जानती होगी कि अमेरिका अपने साथ किसी देश को जाने देता नहीं था, तो अमेरिका ने रशिया को धमकाना शुरू किया 1992 में, और ये टेंडर हो गया कैंसिल, जो कि भारत और रशिया के बीच में हुआ था। लेकिन हमारे जीनियस लोगों ने वापस से कोशिश करना चाह रहे थे 1994 में, लेकिन 1994 में नंबी सर को अरेस्ट कर लिया गया। नंबी सर उस समय इसरो में क्रायोजेनिक डिपार्टमेंट के हेड थे। उनको इस जुर्म में अरेस्ट किया जाता है कि वो इसरो की सालों की रिसर्च पेपर को पाकिस्तान को बेच रहे हैं। एक्चुअली अक्टूबर 1994 में मालदीवियन नेशन मरियम रशीदा को गिरफ्तार किया जाता है। जब मरियम रशीदा से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान नंबी सर का नाम ले लेते हैं, और इसी वजह से नंबी सर को अलॉन्ग विद द को डायरेक्टर और भी क्रू मेंबर के साथ अरेस्ट कर लिया जाता है। नंबी सर के साथ 50 दिनों तक, तकरीबन 50 दिनों तक कड़ी कार्रवाई की जाती है। उनको काफी टॉर्चर किया जाता है। इवन उनको कहा जाता है कि आप टॉप ऑफिशियल्स का भी नाम ले लो इस पे, लेकिन वो मना कर देते हैं। उनका जवाब यही होता है, मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्या बोलूं। गाइस, इनके घर वालों के साथ भी बड़ा बुरा सलूक किया जाता है। जब इनकी पत्नी रिक्शे में बैठ के जा रही होती हैं, तो रिक्शे वाला इनको बीच रास्ते पे उतार देता है कि आप नंबी की पत्नी हो। पंडित जी प्रसाद देने से मना कर देते, पड़ोसी ताने दिया करते थे। इतना सारा टॉर्चर एक हम्बल साइंटिस्ट को, जो भारत को बहुत आगे ले जाने वाला था। हाउ शेमफुल इट इज। दोस्तों, इसमें पाकिस्तान का भी नाम आ रहा था, तो ये नेशनल टेररिज्म का केस भर रहा था, तो ये केस CBI को ट्रांसफर कर दिया जाता है, और CBI शुरू करती है इसकी इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से।
जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है तो मालूम पड़ता है नंबी सर का इस केस में कुछ हाथ ही नहीं है, बेगुनाह इनके घर पे जांच की जाती है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो मालूम पड़ता है इनके घर पे कुछ ऐसा मिला ही नहीं जो कि एक ऑर्डिनरी से भी थोड़ा सा भी ज्यादा हो। 1996 में सीबीआई इनको निर्दोष साबित कर देती है एंड फाइनली 1998 में सुप्रीम कोर्ट भी इनको पूरे सम्मान के साथ निर्दोष साबित कर देते हैं। जो टेक्नोलॉजी भारत को 1999 तक मिल जाती, उसी टेक्नोलॉजी को भारत को पाने के लिए 2014 तक पहुंचना पड़ा, 2014 तक इंतजार करना पड़ा। भारत की ग्रोथ पर स्पीड ब्रेकर। गाइस, इनसे एक बार एक इंटरव्यू ने क्वेश्चन पूछा कि आप के सारे केस में क्या CIA जो कि अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन कंपनी, इसका हाथ हो सकता है? तो नंबी सर रिप्लाई देते हैं, आई एम नॉट श्योर बट यस, इसमें किसी न किसी फॉरेन पावर का इन्वॉल्वेशन जरूर था और हो सकता है कुछ पॉलिटिकल पावर भी इस पे इन्वॉल्व हो, क्योंकि अगर एक बार अरेस्ट हो गए, जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो हम रिसर्च नहीं कर सकते, तो उनकी सारी रिसर्च डूब गई क्योंकि फॉरेन पावर इन्वॉल्व हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि भारत को टेक्नोलॉजी मिले, तो नंबी सर अरेस्ट, उनकी टीम अरेस्ट, सारा काम बंद, भारत को टेक्नोलॉजी मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 1998 के बाद केस चलता है कंपेंसेशन का, फाइनली 2018 में, और 2018 में इनको 50 लाख रुपए दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा। 2018 में फिल्म की शूटिंग शुरू होती है। दोस्तों, आपने क्या सीखा आज के इस वीडियो के जरिए से? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस रियल हीरो की रियल स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते किसी स्पेसिफिक वीडियो, किसी स्पेसिफिक टॉपिक, पर्सन, डिस्कवरी पर वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसको डिटेल में विद शॉर्ट टाइम में बताने की कोशिश करेंगे। और ऐसे इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, नॉलेजेबल वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में।